आइए उज्जैन के 7 समाचार आपके सामने प्रस्तुत करें। उज्जैन का वातावरण अभी बिगड़ा हुआ है, प्राकृतिक कोप जारी है और संभावना यह है कि 25 फरवरी 2026 तक मौसम ऐसा ही रहेगा। कभी खुलेगा, कभी होगा, बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं मावठे की वर्षा भी होगी। ठीक है, ये तो जो होता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। अब होली पर भी बड़ी विचित्र स्थिति नजर आ रही है। कहा जा रहा है कि 2 मार्च को पूनम है और महाकाल में 2 मार्च के रात को होलिका दहन होगा, तो 2 मार्च की होली मनाई जाएगी, 3 को धुलंडी मनेगी। तो अब होलिका दहन भी 2 मार्च की रात को ही हो जाना चाहिए। अब ये यहाँ पर पूरा वो मामला स्पष्ट हो चुका है। जो होली के उस पर संशय था वो अब सब समाप्त हो गया। चलिए, धुलंडी भी मनाइए, होली भी मनाइए, रंगों की पिचकारी भी मनाइए। अब यहाँ पर एक बड़ा सवाल आता है कि जो अनचाही वर्षा हुई है ना, उससे करीबन हजारों किसानों को नुकसान हुआ के बहुत पीड़ित हुए हैं, फसलें चौपट हुई है। अब मांग तो की जा रही है, सर्वे किया जाए। आखिरकार सर्वे कब होगा, कैसे होगा, अभी कुछ तय नहीं है। जो भी हो, अभी जो 27 जनवरी को जो वर्षा हुई थी, ओलावृष्टि हुई थी ना, उसका ही सर्वे नहीं हुआ है, उसका भी निर्धारण नहीं हुआ है। तो जो हाल ही का जो इतने बड़ी मात्रा में मध्य प्रदेश के 22-23 जिलों में भारी नुकसान हुआ के, उसका सर्वे कब होगा कभी कह नहीं सकते। पूना और मालोराज गेहूं पर भी कहर बरपा कर तेज हवाएं जा रही है, फसलें आड़ी हो रही है, न तेज धूप निकल रही, न कुछ नहीं हो रहा है, और गेहूं की फसल और तो खराब हो ही रही है। दागिले दाने आएंगे होगा, उत्पादन भी प्रभावित होगा। मामला तो बड़ा विचित्र हो गया। अब जो भी हो रहा है ठीक है। कृषि मंत्री कह रहे हैं कि जिन किसानों की जो फसलें चौपट हुई है हुआ सभी को मुआवजा देंगे। अरे भैया, मुआवजा क्या दोगे, कब होगा? पहले तो सर्वे तो पूरा होने दो। अभी सर्वे ही नहीं हुआ है। 27 जनवरी वाले नुकसान का ही सर्वे नहीं हुआ है, तो जो अभी जो ताज़ा घटना हुई है ना, उसका सर्वे कब होगा कुछ नहीं कह सकते। मामला तो बड़ा विचित्र है। जो भी होगा ना, अब सब कुछ ये निपटा जाएगा। अब यहाँ पर आइए हम उज्जैन की बात कर। आत्महत्या जारी है। दाऊद खेड़ी के किसान ने खूब शराब पी और जहर गटक लिया और घर वालों को सूचना दी कि मैंने जहर गटक लिया है, हो गए। जो भी है होना होगा। यहाँ पर अस्पतालों के द्वारा भी मेडिकेटेड कचरा और ये किस प्रकार का फेंका जाता है, ये भी बड़ी विचित्र बात हुई। तो बालाजी हॉस्पिटल के उस पर नगर निगम ने 50,000 का दंड कर दिया। उससे क्या होना है? ये तो जब उनके लिए 50,000 का दंड कोई मायने नहीं रखता। वो तो निकाल लेंगे किसी भी मरीज से, 1-2 मरीजों से अपने दंड की खाना पूर्ति कर लेंगे। खैर, जो भी हो रहा है वो ठीक हो रहा है। अब आपको एक और विशेष सूचना दे दूं कि सेंट्रल कोतवाली थाना बियावानी के सामुदायिक भवन में शिफ्ट हो चुका है। वहाँ पर निर्माण कार्य चालू है। अब ये कोतवाली टूटने लगेगी, ये भी ठीक हो गया। इसी तरह से माधवनगर थाना भी है ना, नए भवन में शिफ्ट हो जाएगा। होने दो, जो भी हो रहा है होने दो, क्या दिक्कत है? अरे जो ये चौड़ीकरण मार्ग का कम से कम कुछ मत करो तो समतलीकरण तो करवा दो। पर वो समतलीकरण भी नहीं हो रहा है, तो कैसे क्या होगा कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। और भोरा समाज और मुस्लिम समाज माह रमजान मना रहा है, बड़े शांति पूर्वक अच्छे तरीके हो रहा है। और आज पुलिस ने तोपखाना क्षेत्र उधर भी फ्लैग मार्च किया। अरे करते रहो फ्लैग मार्च, क्या है, यहाँ तो सब मिलजुल के रहना चाहते हैं। जो भी होता है ना, आप अपने कुछ भी नाटक किया करो। अभी महाकाल मंदिर में शयन आरती और संध्या आरती के
में जो शुल्क की व्यवस्था की है, ऑनलाइन व्यवस्था की है, उस पर भी बड़ा विवाद हो रहा है। भाजपा कह रही है कि ऐसा हुआ ही नहीं है, ये तो कांग्रेसी भ्रम फैला रहे हैं। जबकि मंदिर प्रशासन कह रहा है कि अपने यहाँ भारी लोग हैं ना, आने के लिए तैयार हो रहे, पंजीयन करवा रहे, ये करवा रहे 250 रुपये के शुल्क पे। तो झूठ कौन बोल रहा है? क्या भाजपा अध्यक्ष झूठ बोल रहा है या अन्य लोग झूठ बोल रहे हैं? ये भी मामला बड़ा विचित्र हो गया कि तो कुल मिलाकर अब तो हम ये कह सकते हैं कि महाकाल मंदिर है ना, अब महाकाल मंदिर नहीं रहा, वो तो व्यवसाय केंद्र हो गया। यहाँ पर हर तरीके से बस व्यवसाय करो, भक्तों को लूटना, कैसे लूटना। तो भैया अब तो जनता कह रही कि एक काम और करो कि महाकाल दर्शन करने जो भी भक्त आए ना, उससे 50 रुपये का शुल्क लगा दो, जजिया लगा दो, अपने आप व्यवस्था हो जाएगी। 50 रुपये देकर महाकाल के दर्शन करने कोई नहीं जाएगा, लगा दो ना जजिया कर 50 रुपये। अभी जो लाखों की भक्त आते हैं वो हजारों में हो जाएगी, मंदिर की कमाई हो जाएगी। अरे शिव को ये कुछ भी नहीं चाहिए भैया, ये धन नहीं चाहिए शिव को, वो तो धन दाता है, सबको वरदान देते हैं, और तुम उनके भक्तों को ही लूटने में लगे हुए हो। लूट लो जी, चाहे लूट लो। अब महाकाल में शायद मंदिर समिति को भी ये संज्ञान है कि महाकाल को प्रिय क्या है। ये तुम लड्डू वड्डू जो इधर बांटते हो ना, प्रसाद चढ़ाते, कुछ नहीं। महाकाल को तो खीर प्रिय है, उसका तो भोग लगाओ। अरे उसका तो प्रसाद बांट दो कम से कम, वो भी नहीं बांट सकते। अब शिव विवाह के नाम पर भी कितने कितने प्रकार के खेला हो रहे हैं, होते रहेंगे, चलते रहेंगे। शिव विवाह के नाम पर सब अपनी अपनी राजनीति करते रहेंगे, वोट देते रहेंगे, ये सब होता रहेगा। जो भी हो रहा है हो रहा है। अब यहाँ पर जनता ने जब महाकाल की ये स्थिति देखी ना, तो जनता ने एक बहुत बड़ा सुझाव दिया कि भैया अब एक काम करो कि एक और महाकाल मंदिर बनाओ, वो वीआईपी महाकाल मंदिर के नाम से जाना जाए। एक और मंदिर बनाओ जो धन को खोर जो चेहरे दर्शन माफिया है ना, वो उनको वो मंदिर महाकाल मंदिर बना दो, तो जो धन को बल के आधार पर दर्शन करना चाहते हैं ना, वो धन प्रिय महाकाल मंदिर में दर्शन करे। अब जनता ने कहा कि और जो ये महाकाल मंदिर की जो पावनता समाप्त कर दी गई ना, कोई कुछ नहीं है। तो जनता ने एक निर्णय लिया कि अब जनता महाकाल मंदिर बनाएंगे, हम जनता महाकाल मंदिर बनाएंगे, जहाँ पर किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं, कोई ढोंग धतूरा नहीं, कुछ भी नहीं होगा। जो जनता महाकाल मंदिर बनेगा ना, जनता बनाएगी और निश्चित बनाएगी। उसके लिए प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और उस महाकाल मंदिर में, जनता महाकाल मंदिर की अपनी एक विशेषता होगी। उसमें शिवलिंग जो होगा, महाकाल शिवलिंग के रूप में रह जाएंगे, और उसी के साथ साथ भगवान कृष्ण की भी मूर्ति लगेगी। क्योंकि शायद हमारे यहाँ के जो धर्म प्राण लोग हैं ना, उनको यह नहीं पता है कि शिव और कृष्ण का एक बहुत बड़ा संबंध है। शिव ने ही कृष्ण का रूप धारण करके अवतरण किया था। तो इसलिए जो नया महाकाल मंदिर बनेगा ना, तो उसको शिव गोपाल मंदिर के नाम से जाना जाएगा, नए महाकालेश्वर मंदिर को। और उस मंदिर की अपनी विशेषता होगी कि उसके देश भर में 1 करोड़ सदस्य बनाए जाएंगे उस मंदिर के। 1 करोड़ लोग नए उज्जैन में नए महाकाल मंदिर में, जिसमें कि शिव और कृष्ण की प्रतिमा स्थापित होगी, वो शिव गोपाल महाकाल मंदिर के नाम से जाना जाएगा। मामला बड़ा विचित्र है, और उसकी डिजाइन भी बड़ी अच्छी होगी। उसमें यहाँ पर कोई लाइन में लगना, ये करना, वो नहीं होगा। एक पूरे ऐसे व्रत क्रम में जाएगा कि लाखों जनता एक साथ एक दर्शन कर सकती है। ऐसी भी व्यू रचना बनाई गई है। तो अब यहाँ पर जो महाकाल के भक्त लोग हैं ना, वे भी जान लें कि नया शिव गोपाल महाकालेश्वर मंदिर कैसा बनेगा, क्या होगा। अब हम ये प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं, और ऐसी प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं कि यहाँ पे जो जितने भी है ना, ये सब बड़े विचित्र हो जाएंगे। चलिए अब आगे आइए। एक यहाँ पर तस्कर था, वो पेरोल पे गया। पेरोल पे जाने के बाद आया नहीं, और बड़े लंबे समय बाद गरोड़ से पकड़ा गया।
पकड़ा गया, अब क्या किया जाए, होगा वो। और यहाँ पर घरेलू आपसी विवाद में भी खूब विवाद हो रहे हैं, संघर्ष हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। अब यहाँ पर रेलवे स्टेशन के बारे में कहा कि 530 करोड़ रुपए खर्च होकर नई नई सुविधाएं दी जाएगी। अरे भैया, क्या सुविधा दी जाएगी, पहले जनता के सामने तो प्रस्तुत करो, जनता की सहमति भी तो लो। क्या जनता चाहती है, क्या नहीं चाहती है, ये तो जान लो। परंतु नहीं, अपने को तो कुछ खर्च करना है, कर देंगे। आप जो भी अपनी योजनाएं बना लो, उसमें जनता की सहमति होना बहुत जरूरी है। अब 51 करोड़ का जो नया ब्रिज बन रहा है ना, उसका निर्माण कार्य बड़ी प्रगति पर है, अच्छा है, जल्दी से जल्दी पूरा हो जाए। ये भी मामला बड़ा विचित्र हो गया। अब यहाँ पर आइए हम बात करते हैं उज्जैन में गुंडा तत्वों की। गुंडा तत्व पर कोई नियंत्रण नहीं कर पा रही पुलिस। ठीक है, मत करने दो, गुंडा राजी चलने दो, क्या चलेगा। और यहाँ पर आवारा श्वान की तो बड़ी समस्या हो गई है, उस समस्या का कोई समाधान ही नहीं निकल पा रहा है। फरवरी में लगभग 1200-1300 लोगों को इन आवारा श्वानों ने अपना शिकार बनाया। सब मौन है, होगा। आवारा पशु सड़कों पर नजर आ रहे, नगर की सफाई व्यवस्था ध्वस्त है, मच्छरों का आतंक है, और शायद टीफा मशीन, हैंड टीफा मशीन का अंतिम संस्कार कर दिया गया है, ऐसा लग रहा है। जो भी होता है, क्या किया जाए, चलने दो, जो जैसा चल रहा है चलने दो, अराजकता फैला दो, हर तरफ अराजकता हो जाना चाहिए। अब यहाँ पर राजा महाकाल ने, वो तो अभी ध्यान मग्न है, वो भी सब देख रहे हैं कि यहाँ पर कितनी कितनी पोलें हो गई हैं, और पोल में क्या हो रहा है उनका, और सारे कांडों का उनको संज्ञान है। और जिस दिन वे जाग जाएंगे ना, तीसरा नेत्र खोल लेंगे, तो शिव का तांडव सड़कों पर नजर आएगा। ये भी किसी से छिपा नहीं है, बहुत कड़वी बात है। और जो शिव के नाम से, धर्म के नाम से धोखाधड़ी कर रहे हैं ना, उनको तो ऐसी सजा मिलेगी, और उनके परिवारों को ऐसी सजा मिलेगी कि वे जिंदगी भर याद रखेंगे, उनकी पीढ़ियां याद रखेगी। यह कुछ भी नहीं है। अब एक और बड़ी विचित्र घटना हो रही है। यहाँ संघी चेहरों ने एक नया ट्रेंड चालू कर दिया। उन्होंने कहा कि जितने भी हिंदू मंदिर है ना, वहाँ पर संघ के लोग घुस जाएं, वहाँ पर अपना अधिकार जमा ले, व्यवस्थापक हो जाए, धनखोरी हो जाए, वहाँ के मंदिरों में नया नया परिवर्तन करें। इसका मतलब हुआ कि संघी जो गैंग है ना, वो भगवान को, मंदिरों को और